नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ईरान युद्ध के फ्रंट पर बार बार ये खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई है कि टुकड़ों में खर्ग आइलैंड और साथ में हॉर्मूज की खाड़ी पर छापेमारी की तैयारी कर रहा है अमेरिका। इस बात की पुष्टि वॉशिंगटन पोस्ट ने की है। और इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि अब हमला और तेज करने की फिराक में डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो जैसे ही ये खबरें आई तो तुरंत तेहरान टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो आज तेहरान टाइम्स ने एक एक्स पर पोस्ट लिखा है और उसमें लिखा गया है वेलकम टू हेल। अगर आप उसको स्क्रीन पर क्लोजअप में देखें तो ये देखिए वेलकम टू हेल लिखा हुआ है। और साथ में ये भी लिखा है कि वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी कि ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी अगर की तो फिर उसके बाद हश्र अच्छा नहीं होगा। जितने भी सैनिक हैं वो ताबूतों में लौटेंगे। उन्होंने यही कहा है कि ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हुए तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज के स्क्रीनशॉट को साझा किया है, जो मैं आपको दिखा रही थी। उसमें लिखा है वेलकम टू हेल, यानी कि स्वागत है आपका नर्क में। इसके साथ ही अखबार ने आगे चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखेंगे तो वे ताबूत में ही वापस लौटेंगे, मतलब वो जिंदा नहीं लौटेंगे। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है और किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। और इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जितने भी खाड़ी के देश हैं उनको भी आगाह किया है कि आप अपनी जमीन को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए न छोड़े, वरना ये ठीक नहीं है, विकास के लिए सही नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई में अब ये आर पार की लड़ाई पर ईरान युद्ध पहुंच गया है? और क्या वाकई में जितनी भी तैयारियां डोनाल्ड ट्रंप कर ले, और उन्होंने मोहलत मांगी थी कि 6 अप्रैल तक हमें टाइम चाहिए, तो क्या ये अप्रूव हो गया वॉशिंगटन पोस्ट की उस खबर से कि क्या ये टाइम मोहलत जो मांग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इस बीच में वो अपनी जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। तेहरान टाइम्स का जो ये पोस्ट है अपने आप में बहुत ही रिवीलिंग है और ईरान की हिम्मत को भी जताता है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट संजय कपूर हैं। संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि तेहरान टाइम्स का जो ये फ्रंट पेज है वेलकम टू हेल, और ये काफी रिवीलिंग है अपने आप में, और ये क्या कहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे देख के आज आपको लगता है कि इससे डरेंगे या फिर अपनी कार्रवाई को और तेज करेंगे? देखिए, एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है दोनों मुल्कों के बीच में। ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल वो न्यूट्रल होगी और बिल्कुल सही साबित हो सकती है, वो उसमें भी आपको ये गौर करना चाहिए कि उसकी जो शक्ल है तेरह टाइम से कोई अलग नहीं है। वो भी धमका रहे हैं पूरी तरीके से। ये नहीं कि वॉशिंगटन पोस्ट पे खबर अपने आप छाप दी। उनके भी सोर्सेज वही हैं जो कि चाहते हैं कि कन्वे हो जाए तेहरान में कि वहाँ पर इस तरीके की स्थिति हम लोग आने वाले हैं और ये करेंगे। डराने की कोशिश उस खबर में भी है और डराने की कोशिश टेहरान टाइम्स की खबर में भी है। और इस साइकोलॉजिकल वॉर में क्या नतीजा निकलता है ये तो पता नहीं, पर कई सारे लोग जो कि जुड़े नहीं हैं वो उनको दहशत और उनको घबराहट होगी कि हो क्या रहा है। और जो पास के जो उनके मुल्क हैं जहाँ पर काफ़ी ईरान ने अटैक करा है उनको भी परेशानी होगी। उसके साथ साथ एक और भी चीज़ ना करी है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर गल्फ रीजन में, उनके ऊपर भी अटैक करने की उनकी जो सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी थी उनके ऊपर वो हटा ली है। और संभव है कि आने वाले दिनों में ये उस पर अटैक करना चालू करेंगे। तो इस सारे माहौल के अंदर आप क्या उम्मीद करते हैं? स्थिति खराब ही होगी, कोई अच्छी तो होगी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ने 5 तारीख तक दी थी, उसके बीच में उन्होंने उन्होंने युद्ध ना करा हो, परंतु और इसराइल ने तो खूब बमबारी करी है, ऐसी बमबारी करी है कि कुछ बचा ही नहीं है। कार्पेट बॉम्बिंग करी है कई सारे इलाकों की। तो अब यह है कि अमेरिकी बम गिरे या इजरायली बम गिरे, बनाने वाला तो एक ही है, वो है अमेरिका। और उसमें कोई अंतर तो है नहीं। तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें ये जो युद्ध है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंच गया है। और संभव है कि यहाँ पर फौजें उतार दें, आपको यूएस फौजें उतार सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो पॉसिबिलिटी तो इसी की लग रही है कि फौज उतार देंगे डोनाल्ड ट्रंप। और तेहरान फिर क्या रिटालिएट नहीं करेगा? तेहरान के पास भी ऑप्शंस हैं, और जिस तरीके की धमकी उन्होंने
तेहरान टाइम्स में दी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन एक्शनेबल्स पे अगर हम आएंगे और अगर वो फौज उतारेंगे तो ईरान हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। नहीं, ईरान तो पूरी तरीके से लड़ेगा, ऐसी बात नहीं कि ईरान नहीं लड़ेगा। उसमें किसके पास रणनीति ज़्यादा है, बेहतर है, किसके पास हथियार अच्छे हैं, किसके पास और ये जो वॉरफेयर होती है इसके अंदर जो अब क्या ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। पिछली बार जैसे कि जबकि यूक्रेन में वॉरफेयर हुई पूरी तरीके से ये चल रही है, तो उसमें ड्रोन की जो इस्तेमाल हुआ उससे लोगों को इस बात का एहसास हो गया होगा कि वहाँ पर बहादुरी तो अपनी जगह पर आपकी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा निर्भर करती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि उसमें ये बताया जा रहा था कि एक बहुत ही बहादुर सेना सैनिक था रूस का। तो वो सबको इधर उधर मार रहा था। थोड़ी देर देर के बाद उसको ड्रोन ने गिरा दिया। और ड्रोन कौन उड़ा रहा था? एक बहु बूढ़ी महिला उठा उठा उड़ा रही थी। तो उससे ये साबित होता है कि कोई भी इसको उठा के जिसकी दिमाग तेज है, किसी की जो पहना हिसाब किताब है, वो कोई भी चीज़ गिरा सकता है। तो कहने मतलब ये है कि एआई का ज़माना है। पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये गौर करेगी कि किसको किसकी तरफ निशाना लगाया जाए, किसकी तरफ क्या करा जाए। तो ये नुकसान करने की स्थिति में काफ़ी होगी। वो मेरे ख्याल से अमेरिका तैयार कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है कि कब युद्ध करे, और युद्ध की जो शक्ल होगी वो आगे आने वाले दिनों के लिए एक पूरी तरीके से नए पैराडाइम क्रिएट करेगी। नहीं, लेकिन जो गल्फ नेशंस हैं, जो गल्फ के देश हैं, उनकी क्या भूमिका होने वाली है? क्या वो ट्रम्प को मदद करते हुए नजर आएंगे? जैसे मसूद पेजेश्किया ने उनको वार्न किया है कि भाई आप इस तरीके से अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें। और गल्फ नेशंस का रोल अब क्या होगा अगर ये ऑफेंसिव और ज्यादा तेज होता है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज करते हैं तो? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सर्वाइवल की बात है, खास करके यूएई की सरकार के लिए और बहरीन की और इन सब की। और वो पीछे लगे हुए हैं। कहने का मतलब, एक रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, क्योंकि हमारे पास सहारा है वही है। न्यूयॉर्क टाइम्स से स्टोरी आई थी कि किस तरीके से जो सऊदी अरेबियन की सरकार है उनसे प्लीट कर रही है, उनसे गुजारिश कर रही है अमेरिका से कि कृपया करके ईरानी व्यवस्था है उसको ख़त्म करें, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो हमको जीने नहीं देंगे। तो इस तरीके की लड़ाई में जहाँ पर समीकरण बन चुका है कि यू ऑन वन साइड यू हैव दीज पीपल जो कि पूरी तरीके से सुन्नी है और ईरान की सरकार के खिलाफ है, और दूसरी तरफ ईरान है जो कि चाहता है कि अपना जो पैमाना है वो फैलाए, डरा धमका के इनसे वो करे। तो उसमें ये तो साफ जाहिर है कि ईरान जो है उसके खिलाफ ही लोग सब मोर्चाबंदी करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ेगा। और संभव है कि खुद उनके अपने सैनिक भी दें। पिछले तो मना कर दिया था, पर जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं ईरान और यूएई और सऊदी अरेबिया के तमाम ठिकानों पर, तो संभवतः वो लोग अपने ज़मीन तो देंगे, दे ही रहे हैं। क्योंकि पिछली बार आपको याद हो एक अटैक हुआ था कि इसके ऊपर, खरग आइलैंड पे। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, नहीं राष्ट्रपति नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो अटैक आया था वो एक है ना पड़ोसी मुल्क से आया था। यूएई ने डिनाई करा था, परंतु उसको कोई मानने को तैयार नहीं था। उस तरीके की स्थिति फिर से जिंदा हो सकती है। जब अगर ये सैन्य बल बढ़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो जाहिर सी बात है कि अपने लोगों को, हालांकि बोला जा रहा है कि 10,000 ट्रूप्स को वो डिप्लॉय करने की तैयारी में है, लेकिन आपने कहा कि गल्फ नेशंस भी अपने सैनिकों को भेजेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत से भी बोला जाएगा कि अपने सैनिकों को भेजो? क्योंकि मैंने भी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देखा था, बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो था, कि इसमें एक अमेरिकन मदर थी और उसको पीट रही थी अमेरिकन पुलिस, क्योंकि उस लेडी ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं अपने बेटे को इसराइल के युद्ध में नहीं भेजूंगी, इसराइल नहीं भेजूंगी। अब वो वीडियो फेक था या क्या था, लेकिन वो काफी वायरल हुआ था। मेरा सवाल ये कि क्या मोदी सरकार से भी पूछा जा सकता है कि भाई आप अपने सेना को भेजिए या अपने जवानों को भेजिए? क्या ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है अगर ये लड़ाई तेज होती है तो? अगर ये लड़ाई तेज या लंबी चलती है तो वो फिर मेरे ख्याल से ट्रम्प ये कहेंगे जैसे ना उन्होंने खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में कहा, कई सारे मुल्कों से उम्मीद करी थी कि आप इसको खुला रखिए, 20 मुल्कों से कहा था। तो संभव है कि ये स्ट्रेट आइलैंड, गल्फ ऑफ क्या नाम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खर्ग आइलैंड को की तरीके से वो भी फिर से उनसे कहेंगे कि आप हमारी मदद करने के लिए आइए। पर ये अभी अर्ली डेज है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ईरान के ऊपर यूएस ने अटैक किया तो यूएस अपनी पूरी पूरी शक्ति लगा देगा, अपने सैटेलाइट, अपने ड्रोन, क्योंकि हर इनका एक जो सिपाही, इनका जो एक सोल्जर होता है वो काफ़ी महंगा होता है, इतनी जल्दी मरने नहीं दिया जाएगा उसको।
और वो कोशिश करेंगे कि उनको सबसे बाद में फील्ड करें। पहले ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। कहने का मतलब कि लड़ाई की शक्ल पहले जैसी नहीं होगी कि एक बहादुर सिपाही गया और गोली सबको मार दिया। नहीं, और लेकिन ईरान के भी अभी जितने संजय बहादुर। संजय ऑलरेडी ये बोला जा रहा है कि 10,000 लोगों को, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। कुछ 1,000 मरीन्स की बात की गई थी, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। तो क्या उनकी जान आज जोखिम में नहीं डाल दी है डोनाल्ड ट्रंप ने? जान तो युद्ध के अंदर जोखिम में सबने डाली हुई है, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक नई तरीके की लड़ाई होगी। जैसे चीन और रूस भी इसको काफ़ी गौर से देख रहे हैं कि लड़ाई की शक्ल क्या होगी। और अभी उन्होंने एरियल अटैक देख लिया है कि क्या कितनी इनकी पावर है, कहाँ पे इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो उन्होंने ये भी देख लिया कि किसी के ईरान ने F-35 को गिराया, कौन से हथियार का इस्तेमाल किया, किस तरीके से रिफ्यूलिंग है ना प्लेन्स को गिराया। तो तमाम चीज़ें उन्होंने सीखी है कि इस पूरे युद्ध में। एक चीज़ जो अभी तक देखने को बाकी है वो है कि हाउ डू यू यू फाइट अ ग्राउंड वॉर। तो अगर ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो देखना चाहते हैं तो वो दिखाई पड़ेगी, ऐसी बात है कि नहीं है कि नहीं दिखाई पड़ेगी। और अगर जीत गए, क्या नाम है, अगर खर्ग आइलैंड और इन सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा कर लिया और कुछ हद तक इन्होंने ज़्यादा दखल कर दी, तो उनकी हैसियत बढ़ेगी। और उस दूसरी तरफ है ना, ईरान अगर मुकाबला जो युद्ध का होता है उसमें अमेरिका को हरा देता है या उनको रोक देता है, तो ईरान की हैसियत बहुत बढ़ जाएगी। तो देखने वाली बात है कि कौन किसका पलड़ा भारी होता है, पर होना तो युद्ध हर हालत में। लेकिन ऐसी अब, बात नहीं है एक दूसरे जी, नहीं, लेकिन संजय जो बात जी। खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने की कही जा रही है छोटी छोटी टुकड़ों में, जो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर कह रही है कि खर्ग आइलैंड और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी छापेमारी करेंगे। ये छापेमारी जब अगर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो ईरान इसको कैसे रेजिस्ट करेगा? या फिर आपको लग रहा है कि छोटे छोटे टुकड़े जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हैं और चाहे वो खर्ग आइलैंड के हों, वो ईरान को गंवाने पड़ जा सकते हैं अमेरिका के हाथों? देखिए, जो भी कहिए, इस समय सबसे बड़ी सैन्य शक्ति दुनिया की अमेरिका है। उनके पास हथियार है, उनके पास सैटेलाइट है, उनके पास AI है, उनके पास हर तरीके की टेक्नोलॉजी है। उनके पास नाइट विजन ग्लासेस हैं, उनको कई सारी चीज़ें देख सकते हैं जो और लोग नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी हालत में अमेरिका की शक्ति को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। तो ये बात तो अपनी जगह पे ही, उसका क्या होगा, ईरान के पास भी रणनीति होगी, ऐसी बात है कि रणनीति नहीं होगी। उनके पास नंबर्स हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं, उनमें उनको ये भी पता है कि हर हालत में अमेरिका जीतने की कोशिश करेगा। उस माहौल में वो चाहेंगे कि लोग मरें। वो उनके मिसाइल ने साबित कर दिया कि उनमें लड़ने की और उनको बदला लेने की शक्ति है। पर क्या कर पाते हैं ये देखने की बात है। अमेरिका का लेकिन ग्राउंड अटैक एक जो है वो इतने हाँ, आप। नहीं, लेकिन संजय एक जो रियलिटी है वो ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछी हुई हैं और अभी भी बिछी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन माइंस को क्लियर कर दिया गया है। तो ये जो बारूदी सुरंगें जो बिछी हुई हैं हॉर्मूज की खाड़ी में, इसको जब तक क्लियर नहीं करेगा अमेरिका या गल्फ नेशंस नहीं क्लियर करते, तब तक खर्ग को या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैप्चर करना कैसे, कितना मुश्किल होगा? कैसे अटैक, नहीं, अगर मान आपकी लो बात सही है। सैन्य कार्रवाई भी होती है, कैसे करेगा अमेरिका? मैं ये थोड़ा सा सोच के हैरान हूं। पैरा ड्रॉप करेंगे ये लोग, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पे किसी तरीके से। हम्म। और ये जो पड़ोसी देश हैं जहाँ जो कि आसपास है उनको वो लैंड, जैसे स्टेजिंग पोस्ट कहते हैं ना, उसको हम्म। बनाने की कोशिश करेंगे जिससे उसके ऊपर चढ़ चढ़ लिए जाए। पर ये वाली बात अपनी जगह पे है कि पानी के अंदर अभी भी माइंस बिछी हुई हैं और वो काफ़ी हद तक आक्रामक हो सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका पूरा मेरे ख्याल से हिसाब होगा। ऐसी बात नहीं कि बंद आंखों से ये लोग चलेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे उनको। परंतु अमेरिका से उम्मीद करी जाती है कि वो रोकने की क्षमता रखेगा। अगर नहीं रोक पाता है तो वो इस समय सबसे बड़ी विश्व शक्ति क्यों बना हुआ है। और सबसे बड़े अचरज की बात यही है कि अमेरिका के काफ़ी नुकसान हुआ ईरान के रिटेलिएशन से। ईरान की एक चीज के पास एक चीज़ हवाई जहाज़ नहीं है रोकने के लिए, और ईरान के पास कई सारी चीज़ें नहीं हैं। पर उनके पास ड्रोन्स हैं और उनके पास ये है हवाई जहाज़, ये मिसाइल हैं। उनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता नहीं है। उनके पास और क्या नया नया हथियार है जो कि इस्तेमाल होगा इस ज़मीनी युद्ध में, ये देखने की बात है। अब ऐसा लगने लगा है कि क्या जो आपने कहा कि पैराड्रॉप करेंगे जवानों को, तो क्या अब ये एक हकीकत नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प, हालांकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखा तो उन्होंने कहा था, बाकी सब देशों से उन्होंने कहा कि अरे जिसकी जिसकी नैया फंसी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, वो देश जाने, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है हॉर्मूज से।
अब वो ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां पर वो ट्रूप्स को उतारने की बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी जो गोल्स हैं, वो एक तो लगातार डे 1 से, जब से 28 फरवरी से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, उनके गोल पोस्ट लगातार बदल रहे हैं। लेकिन अब क्या एंड गोल आपको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, एंड गोल उनका शुरू से एक ही था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं था और ये सब नहीं था उनका। था कि किसी तरीके से जो ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट है या ईरानियन व्यवस्था है, उसको ख़त्म कर दें। आज जिस जो इस समय इस शक्ल की है, उनकी पावर को डिमिनिश कर दें, उनकी पावर को ख़त्म कर दें। और ऐसा कर दें कि वो सर झुका के नीचे चले, सर ऊंच उठा के ना चले। तो वो स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक है ना, ट्रम्प तैयार नहीं होंगे। ट्रम्प ने पहले से, जैसे कहते हैं ना, कि ये बात पकड़ ली है कि यही करना है इसराइल के कहने पे। जैसे सज्जन बात कर रहे थे कि जू बिलियनेज या एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, जो भी कारण रहा हो, उसके चक्कर में उन्होंने ईरान पे मन बना लिया है कि करेंगे। और उसके पहले जब तक ये करते नहीं तब तक वो पीछे हटना उनके लिए संभव नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अब आज तो संडे है, कल मंडे का मार्केट भी खुलेगा शाम तक। क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और तेल की कीमतें, गैस की किल्लत, अब तो ये भी लग रहा है कि कहीं भारत से भी मदद ना मांग ले। अब उस दिन भी फोन कॉल पे बात हुई, उस दिन तो खबर ये आ गई कि अरे देखिए, इलॉन मस्क ने बीच में बात कर लिया। उसका भी अता पता नहीं है, उसका खंडन कर दिया सरकार ने कि नहीं, इलॉन मस्क से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन क्या वो फोन कॉल इसलिए थी कि भाई भारत के सैनिकों को आप भेजिए, हम ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं? ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। मस्क वाली खबर तो खंडन हो गया उसका, इलॉन भारत मस्क सरकार ने। इलॉन मस्क इलॉन मस्क का खंडन करा या उन्होंने कहा कि ज्यादती बात थी? उन्होंने ये कहा कि आपस ये में खबर ज्यादती गलत बात है। थी। उन्होंने ये कहा कि ये खबर गलत है कि दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इलॉन मस्क की खबर, फोन कॉल उनसे बात हुई है, ये गलत है। उन्होंने खंडन कर दिया सीधे। ओके। परंतु ये इंडिया को तो अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि इंडिया की जो भी ज़रूरत है वो चीन के मुतालिक है, ना कि ईरान के मुतालिक है। इधर ईरान के साथ का मामला तो मेरे घूम फिर के पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के इर्द गिर्द आता है। और जनरल आसिम मुनीर इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि ऐसा कुछ खुद खुल के नहीं बोला है, परंतु वहाँ थोड़ी बहुत चर्चा है इस बात की कि अगर जो इस्तेमाल अगर होगा तो पाकिस्तान होगा, क्योंकि वो ईरान को बहुत अच्छी से जानता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही बात कही थी कि आप जो अगर जानता है पाकिस्तान, तो वो ईरान को सबसे अच्छी तरह जानता है। और पहली मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। पर उसको कब करेंगे, हो सकता है कि ईरान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से अटैक करें, खर्ग से ना करें, इधर से ना करें। क्योंकि को घूम फिर के अपने लोगों को बचाना भी होगा और कामयाबी भी हासिल करनी होगी। नहीं, तो लेकिन ये आपको नहीं कि लगता स्ट्रेट है ऑफ कि हॉर्मूज ना अगर करें। अगर मान लीजिए वो पॉसिबिलिटी आती है संजय, कि भारत से भी भारत के जवान अगर मांगे जाते हैं, तो हॉर्मूज को खुलवाने का एक बड़ा नेशनल नैरेटिव हो सकता है गढ़ा जाए, और फिर अपने जवानों को वहां उतारा जाए। क्या वो गलती मोदी सरकार करेगी? क्योंकि ये इट्स लाइक बाइटिंग द बुलेट ऑलमोस्ट। हिंदुस्तान को तो कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, उनके लिए तो वो खुला हुआ है, हिंदुस्तान के जहाजों को अलाउ करा हुआ है। हम्म। तो ये चीज बेचना उनके लिए संभव नहीं होगी। खास कर अगर ये बात ये करते हैं तो उनको कोई और मुद्दा ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से हिंदुस्तान को ईरान पर अटैक करने के लिए कहेंगे या बातें करेंगे। पर ये अपनी जगह पे है कि ईरान के मामले में हिंदुस्तान पूरी तरह फंसा हुआ है। और ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं हिंदुस्तान को जलील करने के लिए। चलिए, तो ये देखना होगा कि अभी क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप आगे, और क्या भारत से भी बोला जाता है कि आप अपने जवानों को भेजिए इस और खर्ग आइलैंड पर, या फिर हॉर्मुज की खाड़ी में उतारेंगे क्या मोदी जी? वो देखना होगा। लेकिन आज जो तेहरान टाइम्स का जो कवर पेज है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ईरान बहुत की भयावह शक्ति है। को भी, हाँ, बहुत ही भयावह है वो तस्वीर, वो जो आपको दिखाऊंगी मैं कि तेहरान टाइम्स का जो फ्रंट पेज है, जिसको ट्वीट किया गया है ईरान की सरकार द्वारा, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वेलकम टू हेल। और ये भी कहा गया है, और बिल्कुल चैलेंजिंग तरीके से, कि अगर आपने अपने जवानों को उतारा, अमेरिका से ईरान कह रहा है कि अगर आपने अपने जवानों को उतारा, तो फिर वो सारे जवान ताबूत में बंद होकर ही लौटेंगे। तो देखेंगे, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।